मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 44। पूर्वा अभ्यासेन तैनेव ह्रियते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और वह श्रीमान घरों में जन्म लेकर घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पिछले जिसके योग भ्रष्ट है, जिसने साधना की लेकिन किसी कारण से अपने योग से भ्रष्ट हो गया, भोगों में लिप्त हो गया, संसार से आसक्त हो गया, विषयों से में आसक्त हो गया, तो भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी उसका जो पहले का पुण्य थे, वो पहले के पुण्य यद्यपि श्रीमान घरों में वो जन्म लिया, उसने पिछले पुण्यों के कारण से उसने श्रीमान घरों में यानी सुख सुविधापूर्ण संपन्न विलासतापूर्ण परिवारों में जन्म लिया, लेकिन फिर भी उसके पहले के अभ्यास से जो उसके पुण्य थे, जो कर्म थे, वो उसको और आगे लेके जाते हैं। वह श्रीमान घर में लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु। देखो दो बातें यहाँ इसमें मुख्य हैं। एक तो यह है कि जो पहले उसके पिछले पुण्य हैं, वो पुण्य भले ही मान लो वो भोगों में पड़ गया हो, विलासता में पड़ गया हो, लेकिन वो धीरे धीरे, ये तो ऐसे मान के चलो जैसे जमीन में बीज हैं, जमीन में बीज है तो गर्मी की ऋतु आई तो जमीन बिल्कुल साफ सुथरी दिखती है, कोई हरियाली नहीं, और लगता है मैदान एकदम साफ है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, बारिश आती है, तो जो जमीन साफ दिख रही थी वो एक बार फिर हरी भरी हो जाती है। क्यों? विपरीत परिस्थिति थी तो ऊपर से घास सूख गई थी, लेकिन नीचे के बीज थे उसमें, तो जब अनुकूल परिस्थिति आई, बारिश हुई, तो जो अंदर छिपा था वो बाहर प्रकट हो गए।
जो अंदर छिपा था बीज रूप में, वो बाहर वृक्ष रूप में प्रकट हो गए। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अब जो हमारे अंदर है, अच्छा या बुरा का बीज, शुभ या अशुभ का बीज, पाप या पुण्य का बीज, कभी प्रतिकूल परिस्थिति है तो वो प्रकट नहीं हो पाती है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो प्रकट हो जाती है। पुण्य का बीज भी, पाप का बीज भी अगर प्रकट हो सकता तो पुण्य का क्यों नहीं? सोचो, कोई व्यक्ति धर्मात्मा होके भी अगर उसके अंदर पाप का बीज है तो बुराई की तरफ चला जाता। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत भोग विलास में है, लेकिन उसके पिछले संस्कार हैं, पिछले पुण्य हैं, पिछले पुण्य के, धर्म के, ध्यान के, साधना के बीज हैं, तो एक दिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी, कोई ना कोई ऐसी चोट आएगी कि वो उसकी मूर्छा टूट जाएगी, वो स्वप्न से जाग जाएगा। अब बुद्ध के जीवन में हुआ ही। सोचो, बुद्ध को क्या कमी थी? सब तरह के भोग थे, विलासता थी, साधन सुविधा थी, लेकिन वो छोटी सी घटना, एक मुर्दे को देखना, एक बीमार को देखना, एक वृद्ध को देखना, छोटी सी घटना, लेकिन बुद्ध को परिवर्तित कर दिया। बुद्ध की नींद तोड़ दी, बुद्ध की मूर्छा खत्म हो गई। अब ये रोज कितने लोग हम सब देखते हैं, रोज देखते हैं मुर्दा, रोज देखते हैं बूढ़ा, रोज देखते हैं बीमारी। कभी हम जागते हैं? कहीं कहीं हमारे अंदर बुद्ध जैसी वितृष्णा जगती है, बुद्ध जैसा वैराग्य कहीं आता है कि छोड़ो, निकलो? रोज करते हैं। कितने मुर्दों के पीछे गए, कितने रोगियों के बीच में रहे, कितने बीमारों के, वृद्धों के बीच में रहे, लेकिन हम कहीं जाग पाते? क्योंकि हम तो बार बार यही कहते हैं, मौत उनको होगी, हमें थोड़ी ही होगी, बीमारी उन्हें है, हमें थोड़ी ही। हम अपने को सदा उनसे अलग मानते हैं। बुद्ध ने बीमार को देखा तो कहा मैं बीमार हो गया, बुद्ध ने बूढ़े को देखा तो कहा मैं बूढ़ा हो गया, और बुद्ध ने मौत देखी तो कहा मेरी मौत भी हो गई, मेरी मौत में मैं बीमार भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, और मैं मर भी गया। और कहते उस रात बुद्ध सो ना सके, नींद ना आई, कि अब ऐसे जीवन की खोज करनी होगी जिसमें ये वृद्धावस्था ना हो, ये बीमारी ना हो, ये बुढ़ापा ना हो, ये मौत ना हो। सोचो, और बुद्ध ने खोजा। जब घर में आग लगी हो तो कोई सोना चाहेगा, स्वप्न देखना चाहेगा? ये सोने का भाव तभी तक आता है जब तक हमें वो आग नहीं दिखती कि घर आग की लपटों से घिरा हुआ। जब तक वो आग नहीं दिखती है तभी तक ये विश्राम हो रहा है, तभी तक ये स्वप्न चल रहे हैं, तभी तक नींद है। जिस दिन आग दिख गई, छलांग लगाएगा आदमी, निकलो, रात सो नहीं पाएगा, रात लंबी हो जाएगी। बुद्ध उस रात सो ना सके और पूरी रात व्यतीत ना कर सके, अर्धरात्रि को ही जागे और अपने सारथी चंदा को जगाया और रथ के लिए रथ तैयार किया और नगर से बाहर निकलने के लिए भागो इस आग लगे महल से। बुद्ध को दिख गया। वो दिख कैसे गया? कि बुद्ध के पिछले संस्कार थे, बुद्ध के पास पिछले पुण्य थे। तो भले ही बहुत भोग विलासता, उनके पिता ने सब तरह के भोग के, ऐश्वर्य के, विलासता के सारे साधन उनके आसपास इकट्ठे कर रखे थे, लेकिन फिर भी क्या उनको बांध के रखा जा सका? सब तरह की अनुकूलता में भी कोई ना कोई ऐसा प्रकृति, परमात्मा ऐसा रचेगा कि कोई चोट जगा दे, कोई चोट जगा दे और ये दुस्वप्न से व्यक्ति जाग जाए। बुद्ध जाग गए, महावीर जाग गए। तो भगवान कैसे, ऐसा व्यक्ति भले ही कितनी साधन सुविधा में हो, विलासता में हो, भोगों, लेकिन जो उसके पीछे उसके पुण्यों की पूंजी है, पिछले उसके संस्कार है, वो किसी ना किसी दिन एक हल्की सी मामूली सी चोट सारा का सारा उसका आकर्षण, आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति में बदल जाएगा। आंख खुल जाएगी। ये मूर्छा लंबे समय तक चलने वाली नहीं।
हाँ, इनके जिनके पिछले पुण्य नहीं है वो बेचारे रोज उनका रोज यही है। ऐसे लोग तो शमशान भूमि पे भी रहते तो शमशान भूमि पे भी धंधे चलाते। आजकल मैं देखा तमाम धंधों को आप, आजकल शमशान भूमि पहले जैसी नहीं रही, अब तो बस्तियों के बीच में है, सब तरह के साधन हैं वहां पर और दुकानें भी लगाए हैं वहां। कोई फूलों की दुकान लगाए है, तो जो किसी के मुर्दे के जलाने के लिए जो जो साधन चाहिए वो भी उन्होंने आसपास वही शमशान भूमि के आसपास कर रखी है कि एक मुर्दे के लिए क्या क्या जरूरत है, कफन की जरूरत है, लकड़ियों की जरूरत है, तेल घी की जरूरत है, तिल की जरूरत है, वो सब आसपास लोगों ने दुकानें बना रखी। अब वो रोज मुर्दे को जलते देखते हैं, लेकिन कहीं वो जाग पाते हैं क्या? सोचो, वो नहीं जाग पाते, वो एक गहरी मूर्छा में है। हम सभी गहरी मूर्छा में होते हैं, लेकिन कोई बुद्ध पुरुष वही जाग पाते हैं जिनके पिछले पुण्य हैं, पिछले संस्कार हैं। तो भगवान कहते हैं, एक तो ये कहते हैं, दूसरी बात भगवान कहते हैं कि ऐसा जो समत बुद्धि योगी है, समत बुद्ध योगी है, वो वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को भी उल्लंघन कर जाता है। अब वेद तो एक ऐसा विश्वकोश है, ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है वेद, जिसमें सब तरह की बातें हैं, छोटी से छोटी बड़ी बात भी है और बड़ी से बड़ी बातें भी है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को देख के लोगों को वेद के प्रति अनास्था हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है, अनास्था हो जाती है कि वेद ऐसी छोटी छोटी बातें कह रहे। तमाम वेदों के ऐसे ऐसे मंत्र आए हैं कि कोई इंद्र की पूजा कर रहा है कि इंद्र की मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, और क्या कहो कि मेरे पड़ोसी की जो गाय है वो दूध देना बंद कर दे क्योंकि उससे मेरी दुश्मनी है। इंद्र से कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसी का जो खेत है उसके में बारिश मत डालो, उसके खेत में बारिश ना पड़े और उसकी खेत सूख जाए क्योंकि उससे हमारी शत्रुता है, उसका खेत फसल नष्ट कर दो। अब ऐसी ऐसी क्षुद्र चीजें भी वेदों में हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो आत्मज्ञान की बात है, ब्रह्म की बात है, सच्चिदानंद की बात है उपनिषदों में। तो उपनिषद भी वेद का अंग है और साधारण से ये सकाम कर्मकांड भी वेद का अंग है। तो वेद तो एक बड़ा इंसाइक्लोपीडिया, एक बड़ा विश्वकोश है। जब कहते हैं पहली बार ये विश्वकोश जिसने बनाया तो लोग उसके पास शिकायत करने गए कि इस इंसाइक्लोपीडिया में आपने गाली के शब्द क्यों डाले, गाली के शब्द क्यों डाले? तो उसने कहा मैं मनुष्य, ये इंसाइक्लोपीडिया मनुष्य मात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, खाली अच्छे लोगों का नहीं, बुरे लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो जो भाषा में है, अच्छे आदमी की भाषा हो या बुरे आदमी की भाषा हो, धर्मात्मा की भाषा हो, पापात्मा की भाषा, जो जो भाषा में है शब्द, वो सारे शब्द उसमें डाले गए। तो धर्मात्मा के शब्द भी डाले गए हैं और पापात्मा के शब्द भी डाले गए, साधु के शब्द भी डाले गए हैं और एक अपराधी के शब्द भी डाले गए, तभी तो सब इंसाइक्लोपीडिया बनेगा। तो एक विश्व को ऐसे ही वेद में सब तरह के सकाम उपासना भी है और निष्काम उपासना भी है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है, निष्काम योगी है और समतावान योगी है, जो चित्त में समता है, समता को वही समत्वम योगी उच्चते, समतावान है और निष्काम है। समतावान वही हो पाता जो निष्काम है, ध्यान रखना, क्योंकि सकामी कभी समता में नहीं आ सकता। समत्व योग कहो या निष्काम कर्म योग कहो, एक ही बात है, क्योंकि जो सकामी है वो कभी समत्व में नहीं आता है, उसकी बुद्धि सदा विषमता में रहती है। एक चाहता एक नहीं चाहता, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, शुभ ये अशुभ, ये पाप ये पुण्य, ये लाभ या हानि, उस दो वो बंटवारा में कहेगा। और जो समत्व बुद्धि योगी है वो दोनों को स्वीकार करता है, वो दोनों के लिए स्वीकार है, उसके लिए कोई मांग नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है, वो परमात्मा पर समर्पित है। और जो परमात्मा दे रहा है, परमात्मा ने अगर फूल खिलाए हैं तो कांटे भी उसी के दिए हुए हैं। और एक ही पेड़ पर आप देखें, फूल भी है तो कांटे भी हैं।
जब परमात्मा ने दोनों को स्वीकार किया, फूल के साथ कांटों को भी परमात्मा ने ही बनाया, अगर फूल परमात्मा ने बनाया तो कांटे भी परमात्मा ने बनाए। तो दोनों को स्वीकार कर ले, फूलों के साथ कांटों को भी स्वीकार कर ले, दिन के साथ रात को भी स्वीकार कर ले, मान के साथ अपमान को भी स्वीकार कर ले, जन्म के साथ मौत को भी स्वीकार कर ले, क्योंकि दोनों ही परमात्मा के प्रसाद हैं और दोनों ही परमात्मा की भेंट है। जो परमात्मा को स्वीकार करता है वो दोनों को स्वीकार करता है। अब उसको ये नहीं रहा कि इसको स्वीकार करना, इसको स्वीकार नहीं। कोई साधु एक राजा ने अपने साथ में एक गुलाम रखा और जहां जहां राजा जाता गुलाम को भी साथ ले जाता। भोजन करता तो पहले गुलाम को पीछे खुद, वस्त्र पहनता तो उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाके देता, विश्राम करता तो अपने ही साथ गुलाम को भी। उस गुलाम से, वो गुलाम कुछ ऐसा अद्भुत था कि उसके प्रति राजा का बड़ा आकर्षण, बड़ा प्रभाव, वो उसके लिए एक आदर्श गुरु की तरह उसके साथ रहता था। एक दिन कहते दोनों जंगल में घूमने निकले, रास्ता भटक गए, शाम तक वापस लौटे, दिन भर के दोनों भूखे प्यासे, राजा का घोड़ा आगे, गुलाम का घोड़ा पीछे। राजा ने देखा एक वृक्ष पर फल लगे हैं तो उस हाथ बढ़ा के फल को तोड़ा और जैसा राजा का स्वभाव तो उसने 4 भाग किए। एक भाग जैसा राजा का स्वभाव पहले गुलाम की तरफ बढ़ाया, गुलाम ने वो स्वाद फाक खाई, फल का वो टुकड़ा खाया, कहा बहुत स्वाद राजा, बहुत स्वाद, एक और दे दो। तो राजा से को लगा ये कभी मांगता नहीं था, आज मांग रहा है, जब लगता है ये कुछ ज्यादा ही भूखा है। राजा ने दूसरा भी दे दिया, उसने वो भी खा लिया, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद है। और राजा को कहा राजा एक और दे दो। राजा को आश्चर्य कि इसने की भूख ने इसको इतना अधैर्य बना दिया, अब तीसरे की भी मांग कर रहा। तो राजा ने ना चाहते हुए तीसरा भी दे दिया। तो जब उसने तीसरा भी खा लिया, कहा राजा बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, ये चौथा भी दे दो। और राजा के हाथ से उसने लेना चाहा, राजा के हाथ से लेना चाहा, लेकिन राजा ने ना दिया और अपने मुंह में जैसे ही रखा वो तो कड़वा जहर, वो तो कड़वा जहर था। खा ना सका, थूका तुरंत, उसे बाहर फेंक दिया, थूक दिया। और राजा उस गुलाम की तरफ देखते उसने, तूने 3 टुकड़े खा लिए और कहा बहुत स्वाद, बहुत स्वाद, तूने शिकायत ना की, तूने शिकायत ना की ये कड़वा है। उस गुलाम ने कहा अब मैं स्वाद नहीं देखता, अब जिन हाथों से आ रहा उन हाथों को देख रहा हूं, अब क्या आ रहा है ये नहीं देख रहा, स्वाद आ रहा है या बेस्वाद आ रहा है, प्रीतकर आ रहा है या अप्रीतकर आ रहा है। अब मैं वस्तु नहीं देखता, अब मेरी दृष्टि हाथों पर है कि किन हाथों से आ रहा है। और जिन हाथों से इतना सुख मिला, सुविधा मिला, सम्मान मिला, साधन मिला, आज उनसे कुछ अनचाहा भी मिल रहा, वो भी स्वीकार है। प्रेम की पहचान, प्रेम की कसौटी यही है कि जिन हाथों से इतना स्वादिष्ट मिला, सुख मिला, सम्मान मिला, आज कुछ अनचाहा भी आ रहा, वो भी स्वीकार है। अब मुझे क्या वस्तु आ रही इसका ध्यान नहीं, अब मुझे किन हाथों से आ रहा है, जिन हाथों ने इतना सुख दिया उन हाथों से कुछ अनचाहा है, वो भी स्वीकार है। इसलिए मैं चौथा भी खाना चाहता था कि आपको खबर ना लगे कि ये कड़वा है, अन्यथा खबर लगना भी एक शिकायत हो गई, खबर लगना भी, कहना भी एक शिकायत हो गई, ये कहना भी कड़वा, ये भी एक शिकायत हो गई। अब हाथों का स्वाद, अब स्वाद वस्तु का नहीं, अब हाथों का सवाल है, दृष्टि हाथों पर, किन हाथ। ऐसे ही परमात्मा, जिसकी परमात्मा पर अटूट श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति समर्पण है, अब उसकी मांग ही नहीं, अब उसकी कोई चाह ही नहीं, मांगू क्या, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसे क्या पता नहीं है जो उसे बताऊं मैं, और जो सर्वज्ञ है उससे क्या कहना। और फिर परमात्मा से जा रहा हमारा हितैषी है कौन, शुभ चिंतक है कौन, तो परमात्मा से भी हमें कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी, ऐसा साधु संत
जो ज्ञानी जो सब प्रकार की मांग से मुक्त होगा, चाह मुक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति जो चाह मुक्त है, निष्काम कर्मयोगी, वो सदा समत्व में है, वो सदा समत्व। और ऐसा जो समत्व में जी रहा है, भगवान कहते हैं वेदों के जो सकाम कर्मों से भी आगे निकल गए। वेदों में जो बातें कही हैं वो सकाम कही हैं कि इससे ये फल, इससे उसे फल की कोई चाह नहीं, वो वेदों से बहुत आगे निकल गया, वो वेदों से भी आगे निकल गया। वेद तो उसे सकाम में अटकाया था, लेकिन वो निष्काम में चला गया, बहुत आगे निकल गया। वेद पीछे छूट गए उसके लिए, वेद उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते, सारी अर्थवत्ता वेद खो बैठे। वेद वही सार्थक है, ज्ञान वही सार्थक है जो निष्काम की तरफ ले जाए, जो सकाम में ले जाए। वो तो वेद जो सकाम में है वो संसार में है, और जो कामना मुक्त है वो परमात्मा से जुड़ता है। कामना मात्र संसार से जोड़ेगी, कामना हटेगी तो परमात्मा से। तो जहां जहां सकाम है, कोई भी कर्म हो, जब तक वो सकाम है तो संसार का अंग है, और जब कामना मुक्त होता है तो संसार से हटके परमात्मा से जुड़ता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोगी है, समत्व योगी है, ऐसा वेदों के सकाम कर्म से भी आगे निकल गया, उसके परिणाम, उनके सकाम कर्मों के परिणाम को भी आगे निकल गया, उल्लंघन कर जाता। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमान तु योगी संशुद्धि किल विसह अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं परंतु यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, संपूर्ण पापों से रहित परम गति को प्राप्त। और कौन? जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला, यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में पिछले जन्म के जो अभ्यास है, पिछले जन्म के जो उसके संस्कार है, अनेक जन्म संसिद्धि, भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि। और यतमान अभ्यास करने वाला अनेक जन्म के संस्कारों के बल से इसी जन्म में ही संपूर्ण पापों से रहित हो जाता और तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता, संपूर्ण पापों से रहित हो जाता। अब पिछले जो उसके कर्म हैं, पिछले उसके संस्कार हैं, पिछले जन्मों के, पिछले जन्म की उसकी जो पूंजी है, जो पिछले जन्म के उसके साथ पूंजी है, उसके कारण ही वो इस जन्म में भी अभ्यास में लगता है। और जब इस जन्म में भी अभ्यास में लगता तो यत्न पूर्व के संपूर्ण पापों से नष्ट हो जाता। पापों से अर्थ क्या है कि उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। जब अहंकार ना हो, मैं ना हो, मेरा ना हो, तो पाप कैसे होते हैं? क्योंकि पाप के लिए मैं चाहिए, पाप के लिए मैं चाहिए। और अगर अहंकार होगा तो कामना भी होगी, अहंकार है तो कामना भी है, अहंकार नहीं है तो कामना कौन करेगा? जब अहंकार ही नहीं है तो कामना नहीं है, और कामना नहीं है तो कोई चुनाव नहीं है, और चुनाव ना हो तो पाप कैसे होंगे? भाई पाप किस लिए है? हमें लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए। पाप क्यों करेगा आदमी? लाभ पाने के लिए, हानि से बचने के लिए, सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए, धन पाने के लिए, लाभ पाने के लिए, हानि से बचने के लिए, मान पाने के लिए, अपमान से बचने के लिए। अब वो बांट रहा है सुख और दुख को, लाभ और हानि को, मान और अपमान को बांट रहा है। तो एक चाहिए, एक नहीं चाहिए। और जो नहीं चाहिए
उसे हटाने के लिए, उससे मिटाने के लिए वो तरह तरह के पाप करेगा, बुराइयां करेगा। धन पाना है तो धन के लिए बुराई करेगा, पद पाना है तो पद पाने के लिए तरह तरह की बुराइयां करेंगे। सोचो, आजकल देखो इन राजनेताओं को, विरोधियों में कुर्सी के लिए कितनी लोगों की हत्याएं करवा देते हैं, कुर्सियों के लिए हत्याएं तक करा, राजनीतिक हत्याएं होती हैं। और जब कुर्सियों पर पहुंच जाते हैं फिर देखो कैसे लूट भी होती है। तो ये जो धन का, पद का दुरुपयोग भी हो रहा, वो किस लिए कि उन्हें संसार, उनकी कोई मांग है, उनकी कोई चाह है, अपेक्षा है। मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अब जो नहीं चाहिए उसे ऐन कैन प्रकार कैसे भी हटाओ, पाप से या पुण्य से, और जो चाहिए उसे ऐन कैन प्रकार से पाओ। जो चाहिए उसे कैसे भी, शुभ से, अशुभ से, पाप से, पुण्य से पाना है, तो भगवान कहते पाप करेगा। तो जब तक ये अहंकार है, मैं है, समर्पण नहीं है, तो कामना होगी, कामना होगी तो पाप भी होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ है, जिसके पिछले पुण्य उसके साथ हैं, पुण्यों की पूंजी है, कमाई है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति समर्पित हो जाता। प्रभु मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। जो परमात्मा को आगे रख रहा है, अपने अहंकार से मुक्त है, उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई चाह नहीं, राजी है तेरी रजा में, यूं भी बाहवा, वो परमात्मा की रजा में राजी है, उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई चाह नहीं। कभी कभी लोग मेरे पास फोन करते हैं और फोन करने वाले वो कहते हैं महाराज आपका ट्रस्ट है, मैं कहते हाँ। तरह तरह की बातें उनकी जो आज लोग कर रहे हैं धर्म के क्षेत्र में, कि ट्रस्टों का दुरुपयोग करते हैं, पर पारिवारिक ट्रस्ट बना लेते हैं, उन पारिवारिक ट्रस्टों में एक नंबर के पैसे को, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में, वो कहेंगे हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे, आप मुझे 50 लाख वापस कर देना, 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ वापस कर देना नंबर 1 का। तमाम लोगों की है। कभी लोग हमसे पूछे, मैं कहते हम क्या करेंगे, तो हमें 1 करोड़ 2 करोड़ करोगे, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, हम करेंगे क्या। परमात्मा की कृपा बहुत है, जरूरत से ज्यादा दिया है। अब ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई मांग नहीं, वो चाह नहीं, पाप क्यों करेगा। पाप वही करेंगे, अपराध वही करेंगे जिनकी कोई मांग है, जिनकी कोई चाह है। धन की मांग हो, पद की मांग हो, जिनकी कोई मांग हो। और जो परमात्मा पर आश्रित है वो देख रहे सब उसका खेल है। भला ऐसा आदमी बुराई करेगा, किसी का अनर्थ करेगा, व्यक्ति का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, ऐसा व्यक्ति अन्य अपराध करेगा कि हम अपना राष्ट्र का अहित करूं, अपनी सुख सुविधा के लिए अपने देश का अहित करूं, अपने समाज का हित करूं, अपनी सुख सुविधा के लिए। ये दौलत किसी के साथ गई और ये दौलत किसी के साथ जाएगी, सोचो। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो कामना मुक्त है, परमात्मा को साक्षी मान के, परमात्मा पर समर्पित भाव से, जिसका परमात्मा में पूर्ण समर्पण है, ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता। और जब ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता, तो जब पापों से मुक्त हुआ तो अब परम गति को पा जाता। क्योंकि जब मैं ना रहा, पाप कब छूटे, जब मैं ना रहा, और जब मैं ना रहा तो तू ही तू। अब मैं हटा, तू रह गया। लहर खत्म हुई तो सागर रह गई, लहर मिटी तो सागर। अब मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। वो विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति इतना समर्पित हो गया, परम गति। परमात्मा में लय हो गया, विलय हो गया, बूंद सागर हो गई, लहर सागर हो गई, तो परम गति, ये परम गति। तो वो परम गति को प्राप्त कर जाता, क्योंकि उस परम गति से आगे अब कुछ नहीं। अब जब तक ये लहर थी, अहंकार था, विभाजन था, सीमाएं थी, मृत जन्म था तो मृत्यु भी थी, और उतार चढ़ाव भी जीवन। अब मैं नहीं रहा, तू ही तू होगा।
ऐसा व्यक्ति सशरीर होते हुए भी परम गति को, जीवन मुक्त, उसी को हम कहते हैं जीवन मुक्त, लिविंग लिबरेटेड। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता, सशरीर होते हुए भी शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता, शरीर के तादात्म्य से मुक्त हो जाता। शरीर होते हुए शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, विराट परमात्मा उसके सामने दृष्टि में पर विराट परमात्मा रहता। लहर होते हुए वो देखता कि लहर नहीं है, सागर ही सागर, वो गहरे में देख रहा, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर लहरें हैं लेकिन गहरे में अंदर देखो सभी लहरें सागर से जुड़ी हुई हैं। कोई लहर सागर से अलग नहीं है। लहर बनी तो सागर, लहर रही तो सागर, लहर का विलय हुआ सागर, सभी लहरें अंदर से सागर से जुड़ी हुई। तो वो अंतर्मुखी है, वो अंदर से झांक रहा है, अपने यथार्थ को, सच्चाई को, निज स्वरूप को अंदर से देख रहा है कि उसका निज स्वरूप क्या है, सागर। ऐसा व्यक्ति जिसने उस विराट को पहचान लिया जीवन में, उसके अदृश्य हाथ देख लिए और अदृश्य परमात्मा के हाथों की वो कठपुतली बन गया। वो अदृश्य परमात्मा के हाथों की कठपुतली न बन गया। अब नाचेगा वो, तालियां पिटेंगी, लेकिन कहेगा यही कि मैं नहीं प्रभु, तू नचाने वाला तो तू ही है। सूत्रधार जो पर्दे के पीछे, जो सूत्रधार पर्दे के पीछे है, नचाने वाला उसकी कृपा है, सब उसी का खेल है, उसी का कृत्य है, उसी के ये अदृश्य हाथ हैं जो करा रहे, करे कराए आप ही आप। वो परमात्मा ही सब कुछ करे कराए। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति परम गति को करते हुए भी अकर्ता हो जाता, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता, और ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाता कि सब परमात्मा का खेल है। कुछ मिला उसका खेल, कुछ गया उसका खेल, कुछ आया उसका खेल, कभी धन, कभी जो भी है जीवन में, सुख दौर उतार चढ़ाव, मान अपमान, संयोग, सब जो भी है उसका खेल है, उसकी कृपा है, उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई शिकायत नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवन में जीवन मुक्त हो जाता, और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता, आवागमन से मुक्त हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं जो ऐसा योगी है, ऐसा ही योगी बनने के लिए भगवान अर्जुन को अब सलाह दे रहे। अभी तक भगवान ने कभी कहीं नहीं कहा कि, अर्जुन ने पूछा एक निर्णय करके बताओ कि मैं क्या करूं। अर्जुन ने पूछा भी भगवान से कि कृपया करके आप निर्णय करके बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है, मैं क्या करूं, युद्ध करूं, युद्ध से पलायन करूं, ज्ञानी बनूं, तपस्वी बनूं, योगी बनूं, क्या बनूं। यहां भगवान उसको कह रहे तुझे क्या बनना है। इतना बताने के बाद यहां भगवान अर्जुन को, अर्जुन की हैसियत से अर्जुन के लिए एक निश्चित मार्ग बता रहे कि तुझे ये बनना है, तेरे लिए ये श्रेयकर है। तपस्भ्या अधिका योगी ज्ञानेभ्या अपि मतोधिका कर्मेभ्या चाधिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कह रहे अर्जुन, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना जाता है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन योगी हो। इसलिए भगवान कह रहे तस्माद योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन तुझे योगी बना, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से श्रेष्ठ है। आज तपस्या के नाम से देखो क्या हो रहा। लोग, तपस्या का अर्थ है स्वपीड़ा, स्वयं को पीड़ा देना। अगर पर पीड़क है तो वो तो अपराधी है, उसे हम कहेंगे अपराध है, अधर्म है, पाप है। दूसरे को पीड़ा देना अधर्म है, पाप है, लेकिन स्वयं को पीड़ा देना ये धर्म है, ये पुण्य है, ये तपस्या है। आज लोगों को देखो कि तपस्या के नाम से कोई खड़े श्री बाबा बन जाते, खड़े रहने लगते, कोई कांटे बिछा के सोते हैं, कांटों का उन्होंने बिस्तर बना रखा है, कीलों का। अब कुंभ मेला में आप देखेंगे तरह तरह के ऐसे योगी आएंगे, तपस्वी आएंगे जो कीलों का उन्होंने बिस्तर बना रखा, उस पर लेटते। मैसोच नाम का लेखक हुआ है, मैसोच। उसने, उसका स्वभाव था, कहते कि जब तक अपने को 10-20 कोड़े ना मारे तो वो सोता नहीं था, और गद्दों पर उसने कांटे बिछा के रखे थे।
जिससे उसको कांटे चुभते रहे। इसलिए उस मैसोज के नाम से ही मैसोचिस्ट पड़ा। मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का अर्थ है स्वपीड़क, जो स्वयं को पीड़ा दे रहे हैं, आत्म पीड़क, जो अपने को पीड़ा देने वाले आत्म। जैसे सैडिस्ट जो होते हैं पर पीड़ावादी, सैडिस्ट मानी पर पीड़ावादी, जो दूसरों को पीड़ा दे। अब हिटलर हुए, मुसोलिनी हुए, जितने ये तानाशाह हुए, ये सब पर पीड़क हुए, सैडिस्ट थे कि दूसरों को दुखवादी लोग थे। तो ये दुखवादी लोग दूसरों को दुख देते हैं, और जिसकी निंदा होती है उसे बुरा कहते हैं कि ये दुखवादी लोग हैं। लेकिन जो मैसोचिस्ट हैं, आत्म पीड़क है, उन्हें तपस्वी हम कहने लगे। उनको हम तपस्वी कहते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। और वो आत्म पीड़क बने ही इसलिए पूजा पाने के लिए, पूजा पाने के लिए आत्म पीड़क बने। एक बार मैं कहीं ध्यान का क्लास ले रहे थे, कुछ संत मेरे पास उस ध्यान के क्लास में आते थे, तो उसमें 2-3 मुनि भी थे, जैन मुनि भी थे। अब रोज मेरे पास आते हैं, धीरे धीरे हमारी उनकी आपस में एक मित्रता हो जाती है, और मित्रवत एक दूसरे से सब तरह की बातें कर लेते थे। जो दिल में आई कोई बात कहने की, आपस में बातें करते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा आप लोग, जो भी आपकी परंपरा है जैन धर्म की, उसके अनुसार आप लोग ब्रश नहीं डेली करते हैं, और बाल नहीं काटते हैं, कि बाल को काटना हो तो आप लुंचन करते हैं, खींच के करते हैं, प्लकिंग करते हैं, तो स्नान नहीं करते हैं। तो क्या स्नान करने से, ब्रश कर लेने से बाल हम लुंचन करें, उससे अच्छा कैंची से काट लें, तो इसमें बुराई क्या है? माना महावीर ने लुंचन किया होगा, क्योंकि महावीर के समय में वो जंगल में रहते थे, कहां सुविधा थी, काटने की सुविधा नहीं होगी, तो लुंचन कर लेते थे। अब महावीर कपड़े पहन के गए थे, कपड़े उनके छूट गए, गिर गए, फट गए, तो उन्हें कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। अब शरीर का उनका अध्यास टूट गया था। एक छोटा बच्चा अगर नग्न भी है, उसे कोई नग्न नहीं कहता, क्योंकि बच्चा, उसे शरीर बोध नहीं है, शरीर का कोई अध्यास नहीं है। वो नग्न है या पहने हुए, वो इसे कुछ मालूम नहीं, उसका शरीर अध्यास नहीं है, शरीर बोध नहीं है। लेकिन वही आदमी, प्रौढ़ आदमी ऐसा करे, वो तो शोभा नहीं देगा, अशोभनीय बात हो जाएगी। तो मैंने कहा वस्त्र का त्याग कर देना, और ब्रश ना करना, स्नान ना करना। आपको लगता है इससे कोई आपको ध्यान करने में लाभ, सुविधा होती है? कि अगर आप ब्रश ना करोगे तो ज्यादा अच्छा ध्यान होगा, और स्नान ना करोगे तो ज्यादा अच्छा ध्यान होगा, और बालों का लुंचन करोगे तो ज्यादा अच्छा ध्यान होगा? आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? बेचारे अच्छे भले लोग थे, ईमानदार लोग थे, कहने लगे महाराज कुछ भी नहीं है, अगर ब्रश ना करो तो भी ध्यान लगेगा, कर लो तो भी करे लगेगा, नहीं करो तो उससे ध्यान से कोई संबंध ही नहीं है। ब्रश से, मुंह की सफाई का ध्यान से क्या संबंध, स्नान का ध्यान से क्या संबंध, और बालों के लुंचन का ध्यान से क्या संबंध? लेकिन हम करते इसलिए हैं क्योंकि जैन परंपरा का अंग हो गई। अगर हम ये ना करें तो ये हमें जैनी, हमें साधु नहीं मानेंगे। अगर ये हम ना करें तो जैनी हमें साधु ना मानेंगे, और साधु ना मानेंगे तो कहेंगे तो भ्रष्ट हो गया, हमारा तो रोटी भी बंद हो जाएगी, जो हमें मान सम्मान मिल रहा वो भी खत्म हो जाएगा, कि तो ये भ्रष्ट हो गया। अब ये ब्रश करने लगा, अब ये नहाने भी लगा, पैर में जूते भी पहनने लगा, तो भ्रष्ट कहेंगे। इसलिए जैनियों को परमात्मा को खुश नहीं करना है ना, ध्यान में कोई, इससे हम, मेरी ध्यान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, ध्यान में कोई प्रगति आ रही, सिर्फ इन भक्तों को खुश करने के लिए खेल करना पड़ता, नाटक करना पड़ता इन अनुयायियों को। अब सोचो ऐसा व्यक्ति जो कर भी रहा, उसकी कुछ ये तपस्या भी एक तरह से क्या हुआ कि तपस्या भी सकाम है, इसमें भी कामना है, धन की कामना है, मान की कामना है, सुख सुविधा मिलेगी इन अनुयायियों से, मान सम्मान मिलेगा इन अनुयायियों से, अखबार में फोटो छपवाएंगे ये अनुयायी मेरी, और पैर छुएंगे ये अनुयायी मेरे। और अगर हमने ये सब ना किया खेल,
जो उनकी मान्यताएं इनका पालन नहीं किया, कपड़े पहनने लगे, पैरों में जूते पहनने लगे, स्नान करने लगे, तो वो कहेंगे तो भ्रष्ट हो गया। अब ये भी सकाम हो गया, ये तपस्या नहीं, ये सकाम है। अब देखो जैसे जैसे ये अभी मेला लगते हैं, तमाम तरह के ऐसे तपस्वी आते हैं और वहां दिखाते हैं, और लोग उनको पैसे चढ़ाते हैं। तो वो जो खड़े हुए हैं वो पैसे के लिए खड़े हुए हैं। जो कांटों की कीलियों के बेड पर बिस्तर पर सो रहे हैं, वो भी सब पैसे के लिए सो रहे हैं। तो भगवान कहते वो भी सकाम हो गया। अब शरीर को सताना, लोग मानते कि शरीर को सताएंगे तो तपस्वी हो गए। अगर यही कोई विदेशों में इस तरीके से व्यवहार करे तो लोग उसे पागल खाने में रख दे। अगर विदेशों में कोई ऐसा व्यवहार करे तो उसको पागल खाने में लगे, विक्षिप्त होगा, ये पागल होगा, ये अपने शरीर को इस तरीके से उत्पीड़न दे रहा है। ये हमारे यहाँ उसका सम्मान बढ़ गया क्योंकि वो तो तपस्वी है। तो उनके इस तरीके के जो तपस्वी हैं, जो सकाम हैं, कामना रखते धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, जो कामना रख के शरीर को सता भी रहे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है ये योगी। योगी है जो अपनी अंतर्मुखी साधना में है, परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से है, श्रद्धावान है, वो योगी श्रेष्ठ है। और भगवान आगे कह रहे वो शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी। अब ये शास्त्र ज्ञानी क्या है? इन्होंने पोथियां पढ़ी हैं और पोथियां पढ़ के शास्त्र ज्ञानी हो गए, इनको अनुभव कुछ नहीं है। इनका तो ऐसे ही है कि इन्होंने किताब पढ़ ली है तैरने के ऊपर, तैरने के ऊपर किताब पढ़ ली है, लेकिन तैरने में कभी पानी में उतरे नहीं है, तैरना सीखा नहीं है, सिर्फ किताब पढ़ी। अगर इनको धक्का दो तो ये ज्यादा डूबे, जल्दी डूबेंगे, क्योंकि इनको अहंकार होगा कि हमने पीएचडी की है तैरने में। ये पीएचडी और जल्दी डुबाएगी इनको। आज दुर्भाग्य देखो लोगों की ना समझी, कोई एक भाषा सीखने से वो उनका अहंकार बढ़ जाता, ज्ञानी हो जाते एक भाषा मात्र से। कोई सज्जन आते हैं और संस्कृत बोलने लगे, और संस्कृत अगर वो बोल रहे हैं तो वो ज्ञानी हो गए। एक भाषा मात्र सीखी और कुछ नहीं, कोई आचरण नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई सरलता नहीं है, कोई जीवन में त्याग नहीं है, कोई व्यवहार नहीं, सिर्फ भाषा सीखने से व्यक्ति ज्ञानी हो गया, शास्त्रज्ञ हो गया। अब सोचो, भाषा तो भाषा है, कोई मात्र भाषा सीखने से परमात्मा को जानना हो गया। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना कि जो स्वामी राम तीर्थ जब विदेश में गए तो विदेश में उन्होंने वेदांत का जो प्रवचन दिए, वेदांत का जो उन्होंने, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ एक लिविंग वेदांता थे। वेदांत उनके व्यवहार से, वाणी से नहीं, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से प्रकट हो रहा था। वेदांत को वो जी रहे थे, आत्मज्ञान को वो जी रहे थे, और वो आत्मज्ञान उनके जीवन से प्रकट हो रहा था व्यवहार में। तो पश्चिम के लोग बड़े प्रभावित हुए स्वामी राम तीर्थ से, बड़ा सम्मान मिला। तो जब भारत में वापस आए स्वामी राम तीर्थ तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं भारत में भी वेदांत का प्रचार करें। अगर पश्चिम के लोग इतने प्रभावित हो सकते हैं तो भारत में तो इसकी अध्यात्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत प्राचीन है। भारत में तो और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा क्रांति हो जाएगी। तो उन्होंने के मन में आया क्यों नहीं है, अगर भारत में ही शुरू करना है तो क्यों नहीं भारत की जो प्राचीनतम विद्वानों की नगरी है वो है काशी, तो क्यों नहीं ये काशी से ही शुरू किया जाए। और स्वामी राम तीर्थ काशी में जाते, काशी में विद्वत सभा बुलाई गई, सत्संग रखा गया, वेदांत पर उनका प्रवचन होना था, आत्मज्ञान पर, वेदांत पर उनका प्रवचन होना था। जब उनका वेदांत पर प्रवचन चल रहा था तो उसमें से एक पंडित खड़ा हो गया, काशी का एक पंडित खड़ा हो गया, और उस काशी के पंडित ने उनसे पूछा कि आपको संस्कृत आती है क्या। काशी के पंडित ने स्वामी राम तीर्थ से पूछा कि आपको संस्कृत आती है। स्वामी राम तीर्थ तो बहुत मस्त मौला थे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आती है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा मुझे संस्कृत नहीं आती है। कहते वहां पे जितने भी पंडित थे सब खड़े हो गए, काशी के जितने पंडित थे वो सब खड़े हो गए। कहा अगर तुम्हें संस्कृत भाषा ही नहीं आती है तो तुम शास्त्र कैसे पढ़ाओगे, फिर वेदांत कैसे आएगा तुमको।
अगर संस्कृत भाषा नहीं आती है तो तुम्हें वेदांत नहीं आता है, इसलिए तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हो। और ये पंडित खड़े हो गए कि तुम्हें अगर संस्कृत भाषा नहीं आती है तो तुम शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, वेदांत नहीं आ सकता। अब सोचो, इन्होंने संस्कृत भाषा को आत्मज्ञान से जोड़ दिया कि बिना संस्कृत भाषा के आत्मज्ञान नहीं होगा। और इन काशी के पंडितों के पास देखो, सिर्फ भाषा भाषा, आत्मज्ञान कोसों दूर। आत्मज्ञान का कहीं कोई एक किरण भी ना उतरी, आत्मज्ञान की कोई किरण भी नहीं उतरी, सिर्फ मात्र भाषा तक बंध गए, शास्त्र तक बंध गए। इसलिए कबीर के पास जब ये आते थे तो कबीर कहते थे, तुम कहते हो पोथी लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कबीर अपने अनुभव से बोलते थे और इनके पास पोथियां थी, ये रटे रटाए शब्द होते थे, उधार ज्ञान था कबीर के अंदर से, वो नगद धर्म था, इनके पास उधार धर्म था। कबीर अपने अनुभव से बोलते थे, जीवन से बोलते थे। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, सारे लोग उठ गए पंडित कि तुम्हें अगर संस्कृत भाषा नहीं आती तो वेदांत कैसे आएगा, आत्मज्ञान कैसे होगा। और कहते हैं ऐसी चोट लगी रामतीर्थ को कि रामतीर्थ ने प्रवचन करना छोड़ दिया और हिमालय में टहरी में जाके अपनी साधना में रहते। अब सोचो, एक समाज इतना बंध गया भाषा से, मात्र भाषा से, कि भाषा का सीखना आत्मज्ञान का सीखना हो गया, आत्मज्ञानी होना हो गया, भाषा मात्र का सीखना। अगर भाषा ही सब कुछ होती तो कबीर आत्मज्ञानी ना होते, फिर नानक को आत्मज्ञान ना मिलता, फिर रविदास के जीवन में आत्मज्ञान ना उतरता, ये स्वाद ना आता। लेकिन ऐसे महापुरुष के पास भाषा नहीं थी, लेकिन आत्मज्ञान पूरी तरह से उनके जीवन में प्रकट हो रहा था, वो जी रहे थे, आनंद उनके जीवन से बह रहा था, वेद उनके जीवन में प्रकट थे। अब कितने लोगों को देखो भाषा तक ही उलझ गए, भाषा से ही, कोई व्यक्तिगत साधना में नहीं गए। अगर साधना में गए होते थोड़ी विनम्रता आती, लेकिन ये भाषा मात्र सीख के थोड़ा अकड़ आ गई, अहंकार आ गई, अपने को विशेष हम कुछ हो गए, हम कुछ विशेष है। क्योंकि हम आम आदमी अगर हिंदी बोल रहा तो मैं संस्कृत बोल रहा, वही दूसरी तरफ क्योंकि अगर भाषा ही सब कुछ है तो तुम वो कहेंगे हिंदी संस्कृत कितने लोगों की भाषा है, जिसे तुम देववाणी कहते कितने लोगों की। भारत में ही देखो 5% लोग भी नहीं संस्कृत जानते हैं। अगर भाषा मात्र से कोई बड़ा हो जाता, छोटा बड़ा, तो ज्यादा बड़ी सारी दुनिया के लोग ज्यादा तो अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वालों का सारी दुनिया में बड़ा समुदाय है, बड़ा वर्ग है। तमाम पश्चिम के देशों में आप देखो, उन देशों की अपनी भाषाएं भी हैं। फ्रांस की अपनी फ्रेंच है, जर्मन की अपनी जर्मन है, स्पेन की अपनी स्पेनिश है, लेकिन अधिकांश इन सब, इटली की इटालियन है। लेकिन ये सब लोग आप देखें फिर भी अंग्रेजी बोलते हैं। अमेरिका के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कनाडा के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और यूरोप के लगभग किसी देश में जाओ आप अंग्रेजी से अपना काम चला सकते हैं। अब उनसे पूछो, सारी भाषा तो देव भाषा नहीं है, अगर देववाणी है तो संस्कृत, अब खाली संस्कृत बोल के तुम जिंदा रह पाओगे, कुछ कर पाओगे? सब्जी वाले के दुकान पे जाओ, संस्कृत में बात करो, आपकी बात समझेगा? किसी नाई की दुकान पे जाओ, संस्कृत में बात करो, वो समझ पाएगा? बस में जाना, टिकट कंडक्टर से आप संस्कृत में बात करो, रेलवे टिकट लेना, संस्कृत में बात करो, जी पाओगे? व्यवहार हो पाएगा? लेकिन एक ऐसी भाषा को अहंकार बस, अगर तुम कहो संस्कृत बहुत बस देववाणी है, तो मुसलमान कहेंगे अरबी देववाणी है, क्योंकि मुसलमानों की अरबी भाषा है। अब अलग अलग लोगों ने, अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाषाओं का क्या अर्थ है? अब भाषाएं ना देखो, शास्त्र मत देखो, इशारे देखो कि इशारे एक ही दिशा में है, परमात्मा की तरफ। अब भगवान इसलिए कहते ऐसे लोगों से जो ज्ञानी है लेकिन उनके पास सिर्फ शास्त्र ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, भाषाओं का ज्ञान है, पोथियों का ज्ञान है, अनुभव में कुछ नहीं है, तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति से सकाम कर्म और
सकाम कर्म करने वालों से, जो सकाम कर्म करने वाले, वेदों में भी जो कर्म कांड है और कर्म कांड में सकाम कर्म करने वाले हैं, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? योगी। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तस्मात् योगी भव। अर्जुन, अर्जुन तुझे योगी बनना है। ऐसा योगी जो परमात्मा में समर्पित भाव से, सेवा भाव से जीवन को, जिसका प्रभु परमात्मा प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन जी रहे और कर्म कर रहे हैं और समता में चित्त है। ना उनका मान का कोई ना मान, ना अपमान, ना लाभ, ना हान, ना सुख, ना दुख। चित्त में एक समता है, अंतर्मुखी साधना है और परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति समर्पण है। ऐसा भगवान कहते हैं योगी तस्माद योगी भव। अर्जुन, अर्जुन तुझे युद्ध तो करना है लेकिन योगी बन के, तस्मात योगी भव। अर्जुन, अर्जुन तुझे योग करना है। अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते या माम सा मे युक्त तमहमता। भगवान कहते हैं और हे अर्जुन, हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए, श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। अब योगियों में भी भगवान कहते हैं योगियों में भी परम श्रेष्ठ योगी कौन है? योगियों में भी परम श्रेष्ठ योगी कौन है? जो संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको ही भजता है। तो भगवान कहते हैं परम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ कौन योगी है? भगवान कहते हैं जो भगवान में, परमात्मा में श्रद्धावान योगी है। श्रद्धावान, श्रद्धा से परमात्मा में लगा हुआ। देखो आज हम सब लोग सारी दुनिया में योगा डे सेलिब्रेट करते हैं कि योग आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता मिली है। योग को, पातंजलि योग दर्शन को खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और सारी दुनिया के लोग इस पे अनुयायी बन रहे हैं। और वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो पातंजलि का अष्टांग योग है उसे लोग सीख रहे हैं। प्राणायाम सीखते हैं, तमाम तरह के आसन सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं और लाभ हो रहा है। मैंने खुद तमाम देश विदेशों में ऐसे शिविर लिए हैं जिसमें 4-5 दिन के शिविर होते थे और अंतिम दिन लोगों से पूछते थे कि इस शिविर में आपको कैसा लगा। उसको कहते थे एक्सपीरियंस शेयरिंग, कि आप अपने अनुभव को दूसरों को बताएं। तो लोग बताते थे कि जब हमारा आए थे तो मन बहुत अशांत था, अब मन बहुत शांत है। जब आए थे तो एक बीमारी को अनुभव कर रहे थे, तनाव लग रहा था, बेचैन था, मन बेचैन था, अशांत था, रुग्ण था, अब मन बहुत शांत है। अब एक खुशी महसूस कर रहे, अब मन बहुत शांत है। तो योग करने से निश्चित ही आदमी के मन को शांति तो आती है। अब आपकी श्रद्धा ना भी हो किसी परमात्मा में, किसी भगवान में, बहुत लोग ऐसे आते थे जो जरूरी नहीं कि वो कोई श्रद्धा, नास्तिक भी आते थे, लेकिन वो इसलिए आते थे कि ध्यान करने से उनके मन को शांति आएगी। ध्यान करने से मन को शांति आएगी। नियमित योग करेंगे तो शरीर उनका निरोग होगा। प्राणायाम करेंगे तो अंदरूनी हमारे बॉडी के जितना हमारे हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, वो हमारे स्वस्थ होंगे। तो शरीर को निरोग करने के लिए, मन को शांत करने के लिए लोग योग के लिए आते हैं और उनको लाभ होता है। शरीर भी निरोग होता है, मन भी स्वस्थ होता है, तो उनको लाभ होता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो ऐसे लोग, उनको लाभ तो होता है लेकिन वो लाभ वो नहीं है, उनको परम श्रेष्ठ नहीं है, परम गति नहीं। परमात्मा वो उनको जीवन मुक्त नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई कोई रोग मुक्त हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया तो जीवन मुक्त। जीवन मुक्त नहीं है। जीवन मुक्त वो हो पाएगा, भगवान कहते हैं, जो श्रद्धावान है।
श्रद्धा के मतलब परमात्मा के प्रति समर्पित है, परम विराट के प्रति समर्पित है। जीवन के व्यवहार में, कृत्य में, आचरण में परमात्मा के हाथ देख रहा है, अदृश्य के हाथ देख रहा है, और जो कुछ कर रहा है परमात्मा को समर्पित होके कर रहा है, अहंकार मुक्त होके कर रहा है। जो व्यक्ति अहंकार मुक्त होके परमात्मा को समर्पित करके कर रहा है, भगवान कहते वो सभी योगियों में वो मुझे परम श्रेष्ठ है। यूरोप में एक ईसाई महिला थी, साध्वी थी, फकीर थी, उसका नाम था सेंट थेरेसा। तो सेंट थेरेसा कहते एक दिन उसका पूरा जीवन भिक्षा याचना करके अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन नगर में आके वो लोगों से कहने लगी कि आप लोग एक डब्बा हाथ में लिए, कहा ये डब्बा में आप लोग मुझे पैसा दीजिए, हमें एक बड़ा चर्च बनाना है, हमें एक बड़ा चर्च बनाना, आप लोग दान कीजिए। किसी ने उसको 3 पैसे दे दिए, किसी ने उसको 3 पैसे दे दिए, अधिकतर लोग ने, किसी ने कुछ दिया नहीं, तो कहा ये तो पागल है। उसे लोग पागल समझते, तो पागल है, ये तो कुछ ना कुछ ऐसे बोलती रहती है, बकती रहती है। तो किसी ने उसको 3 पैसे दे दिए और वो बड़ी खुशी हुई, और बड़ी खुशी हुई, उसने कहा अब मेरा चर्च पक्का बन जाएगा, अब मेरा चर्च पक्का बन जाएगा। तो लोगों ने उससे कहा ये 3 पैसे में कोई चर्च बनेंगे? पहले तो छोटा सा डब्बा लिए है, अगर डब्बा पूरा भी कोई भर जाता तब भी कोई चर्च बनने वाली बातें हैं? इस डब्बे के भरने से चर्च बनते हैं, और इस डब्बे में तो 3 पैसे हैं, और 3 पैसे में तुम चर्च बनाएगी? सेंट थेरेसा ने बहुत अच्छी बात कही। सेंट थेरेसा ने कहा नंबर 1, ये 3 पैसे हैं, दूसरी तरफ एक संत का संकल्प है, दूसरी तरफ एक संत का संकल्प और 3 पैसे, और तीसरा परमात्मा है। तीसरी जो शक्ति है परमात्मा, उसके अदृश्य हाथ। संत का संकल्प 3 पैसे निमित्त बनेंगे, संत का संकल्प है 3 पैसे निमित्त करेंगे, कराएगा परमात्मा, हाथ उसके होंगे। तो संत का जो संकल्प है वो परमात्मा का संकल्प है। संत का संकल्प अपना नहीं है, परमात्मा का संकल्प है। और कहते इतना बड़ा सेंट थेरेसा कैथेड्रल बना, इतना बड़ा चर्च है, आज भी उतना बड़ा चर्च वहां नहीं है, सेंट थेरेसा कैथेड्रल के नाम से। तो मुख्य बात है, संत का संकल्प अगर बना है तो परमात्मा पूरा करता है। निमित्त संत को बनाया, करेगा, पूरा करेगा परमात्मा। तो जो जीवन के पीछे, जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को देख रहा है, जो परमात्मा के अदृश्य हाथों को, प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, ऐसे महापुरुषों ने बड़े बड़े कर्म किए, बड़े बड़े सेवा के काम किए, लेकिन अहंकार मुक्त होके परमात्मा, वो बांसुरी बने खाली और खोखली, बजा परमात्मा, उतरा परमात्मा, संगीत परमात्मा का, विराट का। जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं उनको वो निमित्त बन जाते हैं मात्र। इसलिए भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तुझे निमित्त बनना, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। अर्जुन तुझे निमित्त बनना, तुझे बांसुरी बननी है। अब शब्द होगा, संगीत होगा, वो विराट का होगा, परमात्मा का होगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान योगी, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से भजता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। वो परम श्रेष्ठ है जो परमात्मा को समर्पित होके, अहंकार मुक्त होके, समर्पण भाव से व्यवहार तो कर रहा है, प्रभु मैं नहीं तू, परमात्मा के लिए जो मात्र एक बांसुरी बन गया। कठपुतलियों की तरह परमात्मा उसे नचा रहा, लेकिन नचाने वाला उस सूत्रधार पर्दे के पीछे, वो परमात्मा के हाथ है। ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान है, परमात्मा में समर्पित है, अहंकार मुक्त है, और जो ऐसा अहंकार मुक्त है बड़े से बड़े काम करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं वो परम श्रेष्ठ है, वो परम श्रेष्ठ, सभी योगियों में वो योगी परम श्रेष्ठ है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, और यहीं पर ये 6वां अध्याय जो ध्यान योग का वो खत्म हो रहा। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6वां अध्याय। और कल से 7वें अध्याय पर हम बात करेंगे, 7वां अध्याय भागवत का। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।